हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार एजी साइंस में। दोस्तों, कल 10 जनवरी से अध्यापक लेवल सेकेंड और फर्स्ट के फॉर्म शुरू हो चुके हैं और इस फॉर्म से संबंधित आपके जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और इसके लिए मैं आपका थोड़ा सा सहूलियत होने के लिए आपको 2018 में जो मैंने फॉर्म अप्लाई किया था कि किस प्रकार से मैंने अपनी पर्सनल डिटेल, अपनी क्वालिफिकेशन से संबंधित जानकारियां मैंने किस प्रकार से फॉर्म में भरी थी और इससे संबंधित आपके जो भी डाउट्स हैं, चाहे वो एडमिशन डेट को लेकर हो, आपने रीट में क्या कैटेगरी भरी है और इस फॉर्म में आप किस प्रकार से कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा 9 फरवरी से पहले से कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार कर लेने चाहिए। और इसके अलावा जिस प्रकार से देखिए मैंने एक जिलों से संबंधित किस प्रकार की एक सूची बनाई थी और आप अपने आधार पर अपनी प्राथमिकता किस प्रकार से 30 जिलों की जो प्रेफरेंस मांगी गई है वो किस आधार पर आप भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार की जो फॉर्म संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। देखिए, मैं आपको स्टेप वाइज आप फॉर्म देख सकते हैं, आप खुद हर चीज़ को देखिए, इतना आपको भी जानकारी है कि किस प्रकार आपको नाम, अपनी कैटेगरी, किस प्रकार से आपको जो मेरिट्स आपका जो है वो स्टेटस आप किस प्रकार से दिखा सकते हैं। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। आप पूरा फॉर्म आपको मैं साथ में दिखाऊंगा अपनी पर्सनल डिटेल को थोड़ा छुपा कर। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपनी पर्सनल डिटेल खुद भर सकते हैं और मैं आपको देखिए यही कहूँगा, फॉर्म भरने से पहले आपको मेरा पर्सनल सजेशन यही है, एक बार सबसे पहले आप विज्ञप्ति की अच्छी से जानकारी ले लें, क्योंकि फॉर्म भरने में जल्दबाजी ना करें। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो शुरुआत में फॉर्म में कुछ गलतियां होती है, विभाग द्वारा उसको भी सुधारा जाता है। जैसे खास करके एडमिशन डेट को लेकर देखिए 2018 में या 15 में मैंने दोनों में फॉर्म भरवाए थे। उस समय आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो मेरी क्वालिफिकेशन थी, क्वालिफिकेशन में देखिए जो पासिंग आता है, पासिंग तो आपको मार्कशीट पे मिल जाएगा, लेकिन एडमिशन डेट मैंने आपको खास करके बीएड के लिए कहा था। बीएड को आपको आगे भी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आप अपनी बीएड कॉलेज से मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा भी दूंगा कि किस प्रकार का आपको डॉक्यूमेंट चाहिए जो एडमिशन डेट से संबंधित। इसके अलावा अन्य जितने भी आपकी हैं एडमिशन डेट से रिलेटेड, उसमें आपको लग रहा है कि सर कंपलसरी दे रखा है, इस बार डेट भरनी है, लेकिन विभाग के द्वारा जल्द ही इससे संबंधित में आपको सूचना मिल जाएगी। क्योंकि विभाग के जैसे निर्देशालय में मैंने भी कॉल किया था इस संबंध में, तो उन्होंने मुझे यही जानकारी दी कि इससे संबंध में हमारे पास काफ़ी कॉल आ रहे हैं और इसको जल्द ही इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा और ये कोई कंपलसरी चीज़ नहीं रहेगी। लास्ट टाइम भी हमने इसमें एनए लिखा हुआ था, नॉट अवेलेबल कहा था, और इस बार भी आप मोस्टली जैसे कुछ लोगों ने फ़ोन किया तो उनको ये जवाब मिला कि आप इसमें 1 जुलाई, जैसे आप मोस्टली 10th या 12th क्लास के अगर आपको एडमिशन डेट की प्रॉब्लम आ रही है तो आप 70 की शुरुआत जो होती है 1 जुलाई से लगभग वो अपनी जुलाई की डेट भर सकते हैं। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, इससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप थोड़ा सा, मैं इस संबंध में आपसे यही कहूँगा कि जब तक विभाग की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी इस संबंध में नहीं आती है, आप थोड़ा सा इस संबंध में वेट कर लीजिए। दूसरी बात रहती है कैटेगरी चेंज को लेकर। देखिए, एक बात और बता देता हूं, एडमिशन डेट का आपको कहां से प्रूफ मिल सकता है, तो इसके आधार पर आप देखिए, खास करके आपकी जो टीसी होती है, जैसे 12th क्लास की टीसी होती है तो उसमें 10th वगैरह की भी एडमिशन डेट, कब उसने ज्वाइन किया था, कब वहां से निकला था, तो उससे संबंधित आपको टीसी में, या हो सकता है आपकी सीसी जो चरित्र प्रमाण पत्र है उसमें भी इससे संबंधित जानकारी आपको मिल सकती है। या नॉर्मली ये सभी को पता है कि आप अपने स्कूल या कॉलेज से एडमिशन डेट ले सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें अभी हो सकता है आपके लिए लग रहा होगा कि कंपलसरी है, डेट भरना जरूरी है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ 1 या 2 दिन इसका इंतजार कर लीजिए, उसके बाद आपको ऑफिशियल इसकी न्यूज़ मिल जाएगी। कैटेगरी चेंज को लेकर मैं आपसे यही कहूँगा, रीट से पहले बहुत से ऐसे विद्यार्थी है जैसे अनमेरिड है, रीट एग्जाम देने के बाद वो मेरिड कैटेगरी में आ गए, तो आप बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे कि हम किस प्रकार से भरें। कुछ जनरल कैटेगरी के थे, उन्होंने EWS का प्रमाण पत्र बाद में बनाया है। ऐसी बहुत सी चीज़ें, कुछ डिवोर्स हो गए हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें बदलाव हुए हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो वर्तमान की आपकी जो स्थिति है और उस स्थिति के आधार पर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है जो आप वेरीफाई करा सके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, आप उसके आधार पर ही अपनी जानकारियाँ वहाँ पर भरें। आप ऐसी कोई भी जानकारी या आपने ऐसे कोई भी तथ्य ना छुपाइए जो आपके पास हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप मैरिड हैं और आप ये देखते हैं कि रीट में मैंने अनमेरिड किया था तो इसमें भी अनमेरिड कर देता हूं, ऐसा नहीं है। आपने अगर मैरिड किया है तो आप मैरिज आपका सर्टिफिकेट बनवाइए, अभी भी बन सकता है, और उसमें जो पंजीकरण नंबर है वो भी आप फॉर्म में आपको देना जरूरी है। इसके अलावा आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। आप इस आधार पे कर सकते हैं कि आपको लगता है कि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई दिक्कत होगी, तो मेरा पर्सनल सजेशन यही है, आप एक छोटा सा आपको एफिडेविट बनवाना है, उसमें आपको यही बताना होगा कि मेरे पहले की स्थिति यही थी, लेकिन इस डेट को, रीट के बाद मैंने इस डेट को ये डॉक्यूमेंट बना लिया है, इस आधार पर मैं वर्तमान में इस चीज़ के योग्य हूँ। तो उस आधार पर आप एक एफिडेविट के अंदर ये चीज़ें अपनी दिखा सकते हैं कि किस प्रकार आपने ये कैटेगरी या कोई भी चीज़ चेंज की है। एक इंपॉर्टेंट जानकारी जिला चयन को लेकर लास्ट में बात करूंगा कि किस प्रकार मैंने लास्ट में एक लिस्ट तैयार की थी कि कौन से जिले में कितनी पोस्टें हैं और मेरे आसपास के कौन से जिले हैं, उससे संबंधित लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेता हूं 9 फरवरी से पहले आपको कौन सी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए। देखिए 9 फरवरी इसलिए क्योंकि अंतिम तारीख दे रखी है अभी तक के लिए। आप इस चीज़ का इंतजार मत कीजिए कि डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अब तक जो डेट है उससे पहले मोस्टली आपको जो आप जिस चीज़ में आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं,
जिस चीज़ का आप कोटा लाभ लेना चाहते हैं उसमें आपका डॉक्यूमेंट 9 फरवरी से पहले तैयार होना चाहिए। ना है वो स्पोर्ट्स कोटा हो सकता है, डिवोर्स कैटेगरी हो सकती है, या अन्य जर्नल, EWS या जो भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं उससे संबंधित आपको वो डॉक्यूमेंट 9 फरवरी से पहले तैयार करने हैं। OBC से हैं आप हाँ, एक SC ST के जो स्टूडेंट पूछ रहे थे, देखिए SC ST में एक बार आपने जो बनाया है, अगर वो आपने कब बनवाया है तो उससे संबंधित आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। SC ST में आपको एक बार ही बनवाना पड़ता है। OBC वगैरह से आप बिलोंग करते हैं, MBSC से बिलोंग करते हैं, तो आप में मोस्टली 6 महीने तक वो चलता है, तो उससे संबंधित आप डॉक्यूमेंट अपना चेक कर लीजिए। आपने कुछ लोगों ने पूछा कि सर हमारा मूल निवास है, पुराना है, वो चल जाएगा या नहीं चलेगा। देखिए इस प्रकार से अगर आपके पास डिजिटल है, ये येलो पेपर पे आता था उस समय, शायद इस बार अब शायद व्हाइट पेपर पे आता है, लेकिन जो भी है डिजिटल होना जरूरी है, जिसपे बारकोड वगैरह या सिग्नेचर वगैरह वैलिड होता है। इस प्रकार का अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वो वैलिड है, अदरवाइज आप मूल निवास जो है वो नया बनवाना होगा आपको। अगर वो पुराना जो आता था उस पर फोटो आती थी और एक व्हाइट पेज पर एक छोटा सा आता था जो लिखित में आता था, ये पूरा कंप्यूटराइज्ड होता है। तो इस प्रकार का डिजिटल है तो वो नया, आप वो पुराना चलेगा, मूल निवास में कोई वैलिडिटी नहीं है। हाँ, जाति प्रमाण पत्र में कुछ वर्ग है, OBC वगैरह, MBC वगैरह, उसमें आपको 6 महीने से ज़्यादा पुराना अगर है तो आप नया डॉक्यूमेंट के लिए अभी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 9 फरवरी के बाद अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो उस चीज़ का आपको फिर कोटा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये विज्ञप्ति में साफ साफ लिखा हुआ है। इसलिए मेरा पर्सनल सजेशन यही है, फॉर्म भरने से पहले पूरी विज्ञप्ति की अच्छी से जांच करें, और साथ ही साथ फॉर्म ऐसे व्यक्ति से भराए, एक अच्छे ई-मित्र पे जाइए आप जिसको फॉर्म भरने की अच्छी जानकारियां हैं, और वो भरने के बाद भी आप 2 से 3 बार उस चीज़ को एक बार फिर भी वेरीफाई कीजिए, उसको जांच कीजिए, थोड़ा सा आप देखिए उस चीज़ में कहीं पर भी कोई नाम में, पिता के नाम में, मम्मी के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में किसी भी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात देखिए जिलों का चयन, ये सभी जानते हैं कि देखिए जिलों में आपको ये नहीं देखना है कि कहाँ पर पोस्ट ज़्यादा है कहाँ पर कम है, क्योंकि ये यहाँ पर मेरिट कोई जिले वाइज नहीं बनने वाली है। मेरिट आपकी राज्य स्तर पर बनेगी, एक बनेगी, और आपका जो नंबर है मैं आपको यही कहूँगा, जैसे मैं चूरू जिले से बिलोंग करता हूँ तो मैं अपने आसपास के जिलों को प्राथमिकता दूंगा। जैसे चूरू है, हनुमानगढ़ हो सकता है, या चाहे झुंझुनू हो सकता है, सीकर हो सकता है, नागौर हो सकता है, हनुमानगढ़ के अलावा गंगानगर हो सकता है। हाँ, मेरे पास जैसे बीकानेर भी है, लेकिन ऐसे जिलों को आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए जो डार्क जोन एरिया में है। इससे संबंधित भी मैंने आपको बताया भी है, मैंने विज्ञप्ति में भी दिखाया था आपको, और इसके अलावा एक फोटो भी आपको दिखाई थी किस प्रकार से आप इन जिलों को थोड़ा सा लास्ट में कर सकते हैं। और 30 जिलों की आपको प्राथमिकता देनी है, आप अपने नज़दीक से दूर के क्रम में इनको जचा सकते हैं। और साथ ही साथ थोड़ा ये ध्यान रखिए जो डार्क जोन एरिया है जहाँ पर ट्रांसफर में थोड़ी दिक्कत आती है उनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। हाँ, वो लोग जो इन जिलों से बिलोंग करते हैं, कोई बीकानेर का है तो वो प्राथमिकता बीकानेर को दे सकता है, इसमें कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी जो आप तक मैंने शेयर की है, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही ऑथेंटिक और जेन्युइन जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।